टाइम हुआ है अभी 5:02। 4 बजे उठे थे हम और 5 बज चुके हैं। ये मिर्ची है, बना के मिक्स बनाए हमने। तो फाइनली महादेव जी का बुलावा आ ही गया और हम निकल रहे हैं आज महाकुंभ के लिए। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश भी आने लग गई और बादल इतने तेज़ गड़गड़ा रहे हैं कि मतलब मौसम को देख के ही डर लग रहा है। बट क्या करें, एकदम सब कुछ ओके हो चुका है तो अब रुक नहीं सकते, जाएंगे ही। हो सकता है ये सब हमारे स्वागत में हो रहा हो। मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश आने लग गई है और अभी बजे सुबह के 5। मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। जो भी खाना मुझे बनाना था सफ़र के लिए वो सब मैंने सारा सब कुछ रेडी कर रखा है। ये सारे फ्रूट्स ये लेके जाएंगे, ये पूरी और ये सब्जी बन रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी। तो अभी हम निकल रहे हैं महाकुंभ के लिए, प्रयाग जा रहे हैं क्योंकि शाही स्नान तो नहीं कर पाए और शाही स्नान वाले दिन तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो घर वालों ने एक बार तो हम सबको मना कर दिया कि आप लोग रहने दो क्योंकि छोटे बच्चे हैं साथ में। क्योंकि मेरी विश यही थी कि अगर मैं या तो जाऊंगी नहीं जाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चों को लेके ही साथ में ही जाऊंगी। तो सभी घर वालों की यही राय थी कि नहीं बच्चे नहीं। मेरे हस्बैंड ने भी बोला था बच्चे नहीं, बट मुझे थोड़ा भगवान को लेके ज़्यादा ही था कि नहीं अगर जाना है तो सभी जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। और ये देखो मतलब इतना अच्छा सफ़र रहा हमारा और इतना अच्छे से स्नान हुआ। बच्चों का स्नान इतने अच्छे से हुआ कि मतलब हमने इतना सोचा नहीं था कि हम इतनी आसानी से सारे काम कर लेंगे वहाँ पे। और ना हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला और ना ही हमें कोई परेशानी हुई रास्ते में। बस एक जगह हम रास्ता गुम हो गए थे, वो भी मैप की वजह से। आप सबको पता है गूगल मैप ऐसे घुमा देता है लोगों को कि काफ़ी देर तक हमें वहीं घूम घूम के रास्ते ढूंढने पड़े। बट कोई नहीं, फाइनली रास्ते बहुत अच्छे से मिल गए थे। वो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग घर से रवाना हो चुके हैं और मैंने अपनी माँ को बाय बोल दिया कि माँ हम जल्दी आएंगे। और ये बेटा मेरा मस्ती कर रहा है यहाँ पे। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह आप सबको पता है कि चाय के बिना कोई भी काम नहीं करने का मन करता है। तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ये भी बोलते हैं कि चाय पी लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं चाय पी लेते हैं और बच्चे भी बोल रहे हैं। तो हम सब चाय पीने के लिए इस होटल में रुके थे और यहाँ पे चाय पी ली और बच्चों को थोड़ा नाश्ता करवा दिया। उसके बाद हम चल पड़े आगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों मस्ती कर रहे थे और गाड़ी में जो गाने साउंड चल रहे थे उन पे ये डांस कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था इनका। और ये मेरा बेटा है और साइड में मेरी बेटी बैठी है। तो ये अपना डांस दिखा रहा है, ये देखो दोनों डांस कर रहे हैं। सबने कहा था कि बच्चों को मत लेके जाओ वहाँ पे, सफ़र पता नहीं कैसा रहेगा और बच्चे परेशान होंगे या फिर आराम से नहा पाएंगे कि नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो फिर भी हम लोग बच्चों को लेके चले गए क्योंकि जो होता है वो पहले से तय होता है। और
ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। तो भगवान पे छोड़ दिया हमने और हम लेके गए थे हमारे दोनों बच्चों को हमारे साथ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा और बहुत ही शानदार सफ़र रहा। परेशानी हुई कि हमें ये सोचना पड़े कि काश बच्चों को ना लाते तो अच्छा था, बट हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे इस आगे वाले होटल में हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हमने खाना किया था दोपहर का, इसलिए हम इसी होटल में रुक गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें दोपहर के 1:30 बज चुके थे। चलने ही वाले हैं, तो आप 2 मिनट का सब्र करिए। ये मम्मा पापा आ रहे हैं खाना खा के। मैंने खाना खा लिया इसलिए मैं बाहर आ गई धूप के लिए। तो वहाँ से निकलने के बाद में हम रुके थे दूसरे होटल में, जिसमें हमने फिर शाम की चाय पी थी। तो शाम की चाय हमने इस होटल में पी थी और यहाँ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि हमारे एरिया की जो चाय रहती है, जो खाना रहता है, वो एकदम लाजवाब रहता है, चटपटा स्वाद, अच्छी वाली अदरक वाली चाय। बट इधर का ना खाना अच्छा था ना ही चाय अच्छी थी। बट एक होटल हमें मिला जो खाने के मामले में बहुत ही बेस्ट लगा मुझे, और वहाँ का खाना मैंने जी भर के खाया था पूरे दिन में। तो आगे मैं आपको वो होटल दिखाऊंगी जिसमें हमने रात का खाना किया था। और रात का खाना हमारा बेस्ट खाना रहा था पूरे सफ़र में, क्योंकि वो खाना एकदम घर के जैसा ही था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं किसी होटल में बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। एकदम घर का स्वाद था उस होटल के खाने में। तो यहाँ पे उस होटल में पहुँचते पहुँचते हमें नाइट के बज चुके थे 10:30, और ये इतना लंबा जाम लगा पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे नाइट का, और खाना खाने के बाद में हम निकल जाएंगे आगे की ओर, क्योंकि हमने कहीं पर भी स्टे नाइट नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि साथ में बच्चे हैं तो रुकना तो कहीं है ही नहीं, और फटाफट जितना जल्दी यहाँ का स्नान हो जाए उतना जल्दी वापस घर की ओर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए, और दोनों बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। और अभी समय हो चुका है नाइट के 8:30 बज चुके हैं। अभी पहले बच्चों को यहाँ पे खाना खिला देते हैं, उसके बाद आगे का रास्ता सफ़र तय करते हैं। तो यहाँ पे रुके थे हम खाना खाने के लिए। होटल बहुत ही लग्जरी था, और यहाँ के खाने का जो स्वाद था वो बिल्कुल हमारे घर के खाने के जैसा था, और बहुत ही शानदार खाना था। तो मैंने और मेरे बच्चों ने तो भरपेट यहाँ पे खाना खा लिया था, बट बाकी के लोगों ने यहाँ पे खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने बोला कि हम आगे खा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे लेट हो चुके थे। तो हम लोग 2 गाड़ी लेके आए थे, एक गाड़ी हमारी पीछे चल रही थी, एक गाड़ी आगे चल रही थी। तो पीछे वाली गाड़ी में जो भैया लोग थे वो भी इसी होटल में आ चुके थे। तो हमने उनसे थोड़ी देर के लिए बातें करी और फिर हम निकल गए आगे की तरफ। होटल का खाना और इस होटल के वेटर्स, फैसिलिटीज़, सर्विसेज सब कुछ बहुत अच्छा था। तो फिर यहाँ से हम निकल गए थे, हमारा खाना हो चुका था। ये मेरे दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे खाना।
तो यहाँ का हमारा खाना हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए। तो आगे की हमारी जर्नी कैसी रही और हम कितने बजे महाकुंभ पहुँचे और कैसी कैसी परिस्थितियों का हमने सामना किया, वो सारी बातें बताऊंगी मैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।